नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं आपका दोस्त गुलशन सिंह हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी यूपी के संत नगर से है, संत कबीर नगर से है, माफ़ कीजिएगा। नाबालिग लड़के और लड़कियाँ दोनों आपस में मिलते हैं और उनको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल था। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। जब दोनों पकड़े जाते हैं उसके बाद जो उन्होंने अगला कदम उठाया बहुत सोचने वाली थी। तो चलिए कहानी को आगे विस्तार से सुनते हैं। दोनों नाबालिग हैं तो दोनों का नाम भी काल्पनिक है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं आपसे इसी तरह आपके लिए वीडियो लाऊं और आपको सुनाऊं, आपको एंटरटेन करूं। कि पिताजी का उसी मोहल्ले में एक परचून की दुकान होती है। उस दुकान पे पिंकी अक्सर सामान लेने के लिए आया करती थी। दीप और पिंकी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, तो दोनों का साथ में रहना धीरे धीरे दोस्ती और फिर वो दोस्ती आगे प्यार में बदल जाती है। तो दोनों का अक्सर मिलना जुलना होता रहता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। गर्मी के दिनों में पिंकी के घर वाले छत पे सोया करते थे, पिंकी अकेले नीचे सोया करती थी। तो अक्सर दीप आधी रात में चुपके से पिंकी के घर आ जाया करता था और कभी कभी पिंकी भी दीप के घर चली जाया करती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे कि साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे। एक बार की बात है कि दीप को पिंकी के पिताजी ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया अपने घर पे। उसके साथ भी मारपीट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए उन्होंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया और दीप को छोड़ दिया कि आगे से ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी धमकी देके उसको छोड़ देते हैं। और सुबह पिंकी को भी मारपीट होती है। उस दिन से पिंकी को अकेले कभी नहीं रहने दिया जाता। पिंकी के साथ उसकी माँ सोया करती थी नीचे कमरों में। दोनों अब एक दूसरे से मिल नहीं पाते। दोनों मिलना तो बहुत चाहते थे पर मिल नहीं पाते थे। इससे हार के पिंकी ने एक दिन दीप को मैसेज करती है कि किस तरह की ज़िंदगी हो गई है हमारी, इस तरह जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। अगर तुमने कुछ रास्ता नहीं निकाला तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी उस दुनिया में। तुम भी जल्दी ही आ जाना। जब ये मैसेज दीप को मिलता है तो दीप घबरा जाता है। उसको क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद उसने अपने दोस्त से राय विचार लिया। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि अगर नेपाल चले जाएं तो फिर वहाँ पे कोई इनको पकड़ने वाला नहीं होगा, दूसरा देश है, कोई किसी को जानता नहीं है, तो फिर इन दोनों को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तो ये आइडिया दीप को अच्छा लगता है। दीप ने पिंकी को मैसेज किया कि मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो हम दोनों नेपाल भाग चलेंगे, वहीं रहेंगे और
हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, हम दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला हमें नहीं होगा। पिंकी को जब ये मैसेज मिलता है तो वो भी खुश हो जाती है कि चलो ये रास्ता तो अच्छा है कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला, हमें कोई तकलीफ़ देने वाला वहाँ नहीं होगा, हम दोनों ही होंगे और प्यार करेंगे। दोनों ने सारा आइडिया अपना ले लिया। इसके बाद एक दिन जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो बैग में उन्होंने अपना एक एक कपड़ा रख लिया था। कुछ पैसे वैसे भी थे दीप के पास में, उसने जो उससे बना वो उसने अपने पास रख लिया। दोनों साइकिल से स्कूल जाते थे तो साइकिल घर पे ही छोड़ दिया कि पंचर है। एक्चुअली हवा निकाल दी थी दोनों ने अपने अपने साइकिलों की, और पैदल ही स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल कोई ख़ास ज़्यादा दूर था नहीं, दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद बस में बैठते हैं, नेपाल के लिए निकल जाते हैं। नेपाल वहाँ से 100-150 किलोमीटर की ही दूरी पे है। दोनों बस में बैठ के निकल जाते हैं नेपाल। इधर घर वाले 2 बजे तक वो दोनों अक्सर आ जाते थे स्कूल से। जब दोनों नहीं आए तो फिर घर वाले थोड़ा परेशान होने लगे कि 3 बज गया, 3:30 बज गया, दोनों अभी तक आए नहीं। दोनों को ढूंढना शुरू किया जाता है। तब पता चलता है कि दीप और पिंकी दोनों गायब हैं। घर वाले अपना ढूंढते हैं, जहाँ तक उनसे होता है वो इधर उधर अपना ढूंढने का प्रयास करते हैं। इधर पिंकी और दोनों नेपाल पहुंच जाते हैं। नेपाल में बॉर्डर पार जब कर रहे होते हैं दोनों, तो उन दोनों पे नज़र पड़ती है नेपाल पुलिस की। तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़के और लड़कियां घर से भाग के आए हैं। और वहाँ पे एक एनजीओ भी काम करती है जो इस तरह के ही लड़के लड़कियों को पकड़ के वापस उनको घर छोड़ दिया जाता था। जब पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस पर, तो उसने दोनों को रोक लिया। रोकने के बाद पुलिस वालों ने अपने अंदाज में दोनों से पूछा तो दोनों रोने लगते हैं। फिर सारी कहानी बताते हैं। पुलिस वाले को तो पहले से ही शक था दोनों पे कि दोनों घर से भाग के आए हैं। उनको बहुत समझाने का प्रयास करता है पुलिस वाला कि देखो वापस घर चले जाओ, तुम दोनों यहाँ क्या करोगे, अभी दिन है, रात होगी, फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है, कहाँ रहोगे, क्या करोगे। लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे आगे, जो जैसे भी होगा अपना आगे सोचेंगे। लेकिन वो पुलिस वाला इनको नहीं छोड़ता है। एक जगह इनको ले जाता है, वहाँ पे रखता है, बोलता है कि आज भर तुम यहीं रहो, रात भर सोच समझ के सुबह जवाब देना। अब ये दोनों डरे हुए थे उस पुलिस वाले को भी लेकर के कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, पुलिस वाला क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था। सुबह जब होता है तो पुलिस वाला पहुंचता है और एनजीओ वाले भी साथ में होते हैं। वो उसके पास पहुंचते हैं, फिर उनसे पूछते हैं दोनों से कि आप दोनों ने क्या सोचा है। लेकिन वो दोनों एक ही रट पे लगे हुए थे कि नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, हम अपनी ज़िंदगी आगे जी लेंगे। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, जब तक कुछ तुम्हारा यहाँ पे रहने का हो नहीं जाता है, तुम लोग कुछ देख नहीं लेते हो, तब तक तुम यहीं रहो, खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद कुछ दिन रहो, फिर सोचो, सोच के बताओ। दोनों लगभग 20-25 दिन वहीं पे रहते हैं। वो पुलिस वाला रोज़ उनसे आता था मिलने के लिए और उनसे वही बात कि वापस घर चले जाओ,
वो जो उनको समझाना होता था वही समझाते थे। धीरे धीरे इन दोनों को भी समझ में आने लगी कि आगे की ज़िंदगी बहुत कठिन है। नादानी में हमने जो कदम उठाया है वो अभी थोड़ा सा हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। एनजीओ में और भी दीप और पिंकी की तरह और भी कुछ कपल थे जिनको भी रोक के रखा गया था। उनके घर वाले को खबर दिया जाता है, दीप और पिंकी के भी घर वाले को भी खबर दिया जाता है एनजीओ के थ्रू ही। घर वाले आते हैं, सभी जो एनजीओ वाले के पास में जितने भी लड़के लड़कियां थे सभी के घर वाले को एक साथ बुलाया जाता है और सभी को एक दूसरे से मिलाया जाता है। जब दीप और पिंकी मिले तो घर वाले के सामने रोने लगते हैं, घर वाले भी रोने लगते हैं। फिर वहाँ पे एनजीओ वाले दोनों में दस्तखत करवाते हैं कि आप ना इन दोनों को ले जाने के बाद इसके साथ मारपीट या किसी तरह का जुल्म नहीं कीजिएगा। और फिर इन दोनों को भी बोला जाता है कि आप भी घर जा कर के ऐसा कोई कदम आगे नहीं उठाइएगा जिससे कि घर वाले की भी बदनामी हो और दिक्कत हो। तो फिर दोनों में समझौता हो जाता है, दोनों मान जाते हैं, उसके घर वाले भी मान जाते हैं, हाँ ठीक है, इनकी गलती को हम माफ़ करते हैं। उसके बाद वहाँ से दोनों को लाया जाता है अपने अपने घर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए कहानियाँ सुनाऊं, आपको एंटरटेन करूं। नमस्कार, जय हिंद।